हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.5। 13.5 के 1 2 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अ कार कॉस्ट दिस इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। इस क्या कह रहा है कि एक कार है ना, उसकी कॉस्ट है इतने रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी जो वैल्यू है वो 5% घट रही है, हर साल 5% घट रही है। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ आफ्टर सम टाइम पीरियड्स इट्स वैल्यू इज दिस रुपीज़, फाइंड द टाइम पीरियड। अब कह रहा है कि 5% हर साल घट तो रही है, मगर कुछ समय बाद उसकी वैल्यू इतनी बच रही है। मतलब पहले इतनी थी, फिर कुछ सालों तक 5% घटी, कितने साल थे वो तो उसने बताया नहीं है। और कह रहा है कि घटने के बाद इतनी बची है। अब वो पूछ रहा है कि कितने साल लगे होंगे इसको इतनी वैल्यू घटने में। ठीक है, 1 साल में घट गई या 2 साल में या 3 साल में, कितने साल, वही इसने टाइम पूछा हुआ है। ओके, समझ गए क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो हम लोग इसे दो क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी वैल्यू इसकी कितनी है, 2,40,000। ठीक है, अब क्या होगी, और इसका अमाउंट देखो कितना बन रहा है, 2 लाख। ठीक है, 5,770। ठीक है, और क्या रेट हमारे पास कितना, रेट है हमारे पास 5%। रेट हमारे पास 5% है, और टाइम है ना, मतलब एन हमको करना है फाइंड। समझ गए इतनी बात। अब देखो क्या करो, चलो इसमें हमें सिंपल सा क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई 100 ब्रैकेट में एन। ठीक है, अमाउंट हमारे पास कितना है, इतना है। ठीक है, ये तो गलत लिख गया था इसमें, इसलिए इसे कट कर दिया। तो कितना है, 2,05,770। ठीक है, ये हमारे पास था ना अमाउंट, एक बार चेक करते हैं, 778। ओके, अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 2,40,000। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 माइनस आर हमारे पास क्या है, 5/100। ठीक है, और एन हो जाएगी 5 को इसे कैंसिल करो, कितना टाइम चलेगा, 20। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे। तो ये किस में, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। क्योंकि इक्वल्स टू के बाद इधर कुछ भी आता है तो वो जैसे मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, इतना तो पता होगा। 5,770 बाई 24,000, सॉरी 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 19/20। है ना, ये तो करना आ ही गया होगा, अब एक्सपर्ट हो गए होंगे करने में। अब क्या करते हैं, 0 0 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग किससे कैंसिल होगा, देखो सोचो, ये हम किससे काट सकते हैं इसे। अब हम लोग इसे 3 से कैंसिल करेंगे, है ना, कट करेंगे। तो 3 6 18। ठीक है, 3 8 5 9। ओके, अब इसे करेंगे 3 8 0 0 0 0। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हुआ 6859 बाई 8,000। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 6859 बाई 8,000 इक्वल्स टू क्या है, 19/20। और हमने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक्सरसाइज में हमने बताया था, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं काफ़ी बार। तो हमने क्या बताया था, जब भी एन फाइंड करना होता है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है। स्क्वायर होगा या फिर रूट होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये देखो किसका स्क्वायर है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था आपको कि जब भी क्या होता है, यहाँ पर एन हमें फाइंड करना होता टाइम, तो हम लोग चेक करते हैं कि हाँ ये किसी का क्यूब है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, अगर कैंसिल करने के बाद क्यूब या स्क्वायर कुछ मिलता है तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो जैसे कि ये ना, ये किसका है, 19 का क्यूब है, और ये किसका है, 20 का क्यूब है। ओके, यहाँ पर क्यूब लिखा इक्वल्स टू 19/20। अब आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे बता दिया, 19 है। देखो, क्योंकि जब भी टाइम पूछेगा और हमारे पास जो यहाँ बचेगा सेम वही चीज़ या फिर क्यूब की हो जाएगी या स्क्वायर होगी। बस इतनी बात ध्यान रखना, इससे क्या होगा ना, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें टाइम को लेना है। तो 3 यहाँ से लेंगे और n यहाँ से लेंगे, इससे हमें मतलब नहीं। अब हमें ये लेना है, सिर्फ ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू n। तो मतलब हमारे पास टाइम कितना आ गया, n। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जब भी बेस सेम होगा, टाइम पूछा जाएगा, टाइम हमारे पास 3 आ रहा है और इसका n है, बेस सेम है, तो हमारा क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इतना समझ जाना बस, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ न्यू वॉशिंग मशीन इज दिस रुपीज़।
इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एवरी ईयर इफ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन आफ्टर 2 ईयर इज दिस, फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। अब उसने पूछा हुआ है कि जो वॉशिंग मशीन है ना उसकी क्या है कॉस्ट है इतने रुपए, ठीक है, उसकी क्या हो रही है इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एवरी ईयर, उसकी वैल्यू क्या हर साल घट रही है ना। कह रहा है कि इफ़ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन आफ्टर 2 ईयर, अब कह रहा है कि 2 साल घटने के बाद उसकी वैल्यू इतनी बची है, अब उसमें कितना % घट रही है ये हमें पूछा हुआ। समझ गए इतनी बात, मतलब कहना है कि रेट कितना % रेट घट रही है ना। जैसे कि इसमें रेट बता दिया था 5%, इसमें वही चीज़ पूछा है, समझ गए। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 5। देखो पहले क्या गिवन है इसको ये लिख लो, ठीक है। सबसे पहले काम क्या है पता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन समझ गए हो गए 22,000। अब यहाँ पर क्या है अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा हमारे पास ना 14,080, ठीक है। टाइम हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 2 ईयर है और एन और आर हमारे पास क्या है, वो आर को हमें करना है फाइंड। सिंपल है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल 1 डेप्रीशिएट हो रहा है तो माइनस लगाएंगे R/100, ठीक है। पावर में हो जाएगा एन करेंगे, ठीक है, अभी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब अमाउंट हमारे पास कितना है 14,080 इक्वल टू प्रिंसिपल है 22,000, ब्रैकेट में 1 माइनस आर कितना है वो तो हमें भी नहीं पता ना क्वेश्चन में पता है, एन कितना है 2। अब क्या करो ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में 14080/220000 ये लो, ठीक है, 0 है ये कैंसिल हो गया, 0 0 इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 ब्रैकेट में 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, ठीक है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल करो 2 से, तो 2 से करो 2 7 से 14 0 और 2 4 से 8, ऐसे करो तो 1100, ठीक है। क्या बचा 1100 इक्वल्स टू 1 माइनस R/100 ब्रैकेट में 2 पावर में 2, ठीक है। अब क्या करो ये फिर से 2 से कैंसिल हो सकता है ना, तो इसे कैंसिल करो कितने टाइम जाएगा 2 3 से 6 2 5 से 10 2 2 से 4 2 क्या होगा 5 से 10 2 5 से 10 और 0 फिर 2 से कैंसिल हो सकता है 2 1 से 2 और यहाँ पर क्या 2 7 से 14 और 2 6 से 12 और ये कितना टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 7 5। सिंपल है ना। तो वापस क्या आया 176/275 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 ब्रैकेट में आ गया 2। कितना इजी है, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें करना क्या है, अब ये देखो, अब इसे कैंसिल कितने से जाएगा ये सोचो जल्दी से, कितने से जाएगा ये कुछ पता है, नहीं पता तो हम बताते हैं। ये जाएगा 11 से जाएगा, 11 कितने टाइम होगा 16 टाइम और ये जाएगा 11 25 टाइम, ठीक है। यहाँ आ गया 16/25 इक्वल्स टू कितना 1 माइनस R/100 ब्रैकेट में 2। अब देखो क्या करो, ये स्क्वायर हटेगा, इक्वल के इस साइड क्या होगा रूट लग जाएगा, तो हमने लिखा है 16/25 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 ब्रैकेट हटा भी सकते हैं क्योंकि अब पावर आवर तो कुछ बची नहीं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ब्रैकेट लिखने की, मगर हमने लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करो, अब इसका क्या होगा क्यूब निकालना है तो कितना टाइम जाएगा, ये 4 का होता है, ये 5 का होगा, ठीक है। इक्वल्स टू 4 का देखो इसका देखो, अच्छा समझ लो अच्छे से, ये स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ क्या हुआ 1 माइनस R/100, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 4/5 इक्वल्स टू 1 माइनस R/100, ठीक है। अब क्या करो R/100 है, ठीक है। अब करना है जो R/100 है ना, ये माइनस का इक्वल की साइड होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, सिंपल है, समझ में आ रहा है यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 लिखा, 4/5 प्लस का यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा 4/5, समझ में आ रहा है ना इतना, ठीक है। अब जब ये 4/5 हो रहा है समझो, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसे थोड़ा सा बचा है समझते हैं। क्या करना है कि R है, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं 1, यहाँ पर देखो कितना बचेगा 5, ठीक है। 5 का इससे क्या होगा डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 5 आएगा, 5 1 जा 5 और ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई तो 4 होगा, ठीक है।
यहाँ क्या होगा r अपॉन 100 इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या बचा r इक्वल्स टू कितना होगा 1/5। अब ये देखो 100 डिवाइड में इक्वल के साइड हम भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये लो 5 2 ज़ा 10 20, तो r हमारे पास कितना आ गया, r आ गया हमारे पास 20%। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में या फिर किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत हो रही है तो हमें बताना। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्या करना है आपको, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, तो ये सबसे पहला काम क्या है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके चलिए।